नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज देखने वाले हैं जो 1976 का है। इसमें एक ऐसी योजना के बारे में बताया गया है जिसका पैमाना कह सकते हैं कि लगभग अकल्पनीय है। एक बहुत बड़ी सामूहिक आध्यात्मिक साधना। चलिए जानते हैं कि आखिर ये था क्या। तो हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है ये नंबर 500 अरब। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। बस एक पल के लिए इस पर गौर कीजिए। 500 अरब। जी हाँ, लक्ष्य था एक साल के अंदर 500 अरब मिनट की सामूहिक साधना को पूरा करना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। और ये किसी एक इंसान के लिए नहीं था। नहीं, ये एक पूरे समुदाय के लिए तय किया गया था। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। ये एक असल दस्तावेज है। 1976 में स्वर्ण जयंती वर्ष की विशेष साधना के लिए भेजा गया एक निमंत्रण पत्र। यहीं से इस संगठित प्रयास की शुरुआत हुई थी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अरबों का लक्ष्य। भाई सवाल तो यही उठता है कि कोई इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की योजना बना भी कैसे सकता है। मतलब सोचिए जरा, एक साल में किसी भी चीज के 500 अरब मिनट, इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल और कह सकते हैं मानवीय चुनौती थी। और इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे खंड में, 24 साल की नींव। असल में ये जो इतना बड़ा आयोजन था, ये अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत लंबी सोच थी, एक लंबी तैयारी थी। इस लक्ष्य की जड़ें थीं 1952 में शुरू हुए एक 24 साल के आध्यात्मिक आंदोलन में। 1970 के दशक के मध्य तक ये आंदोलन अपने तय समापन के करीब पहुंच रहा था। और फिर 1976 को स्वर्ण जयंती वर्ष घोषित किया गया, जिससे इस पूरे आयोजन को एक बहुत खास महत्व मिला। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, 75 मिनट का दैनिक ब्लूप्रिंट। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप निर्देश थे जो हर एक प्रतिभागी को दिए गए थे। हर किसी से एक बहुत ही स्पष्ट कमिटमेंट मांगी गई थी। हर रोज बिना नागा पूरे 75 मिनट की साधना करनी है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर अनुशासन बहुत बहुत जरूरी था। और ये साधना काफी व्यवस्थित थी। इसमें बताया गया था कि प्रतिभागियों को क्या क्या तैयारी करनी है, जैसे बैठने के लिए एक साफ आसन, साफ सुथरे पीले कपड़े, तांबे के बर्तन में पानी, एक जलता हुआ दीपक, अगरबत्ती और पूजा के लिए फूल, चावल और चंदन जैसी चीजें। इस साधना का एक बहुत अहम हिस्सा था प्राणायाम, और इसके लिए भी निर्देश एकदम साफ थे। पहले एक नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेना है, जिसे पूरक कहते हैं। फिर सांस को आराम से अंदर रोके रखना है, जिसे कुंभक कहते हैं। और आखिर में दूसरी नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, जिसे रेचक कहते हैं। पर यह सिर्फ प्राणायाम तक ही सीमित नहीं था। जो मूल दस्तावेज है, उसे देखने पे पता चलता है कि इसमें मंत्र जाप, ध्यान और अर्पण का भी एक पूरा क्रम था। हर एक पहलू को बहुत विस्तार से समझाया गया था। और इस पूरी साधना की नींव थी गायत्री मंत्र। इसे सार्वभौमिक बुद्धि और ज्ञानोदय के लिए एक प्रार्थना माना जाता था, जो इस पूरे प्रयास के केंद्र में था। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ व्यक्तिगत अनुशासन के बारे में नहीं था। इस पूरे प्रयास के पीछे का जो दर्शन था, वो था सामूहिक शक्ति में विश्वास। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर एक बड़ा संयुक्त प्रभाव पैदा करने की योजना थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, साधना शब्द को समझना जरूरी है। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास या अनुशासन। तो अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, एक व्यक्ति अगर साल भर साधना करे तो वो लगभग 27,000 मिनट होते हैं। ये अनुशासन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन जब यही साधना सामूहिक रूप से की जाती है तो ये आंकड़ा अरबों मिनट तक पहुंच जाता है। और ये सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक बड़ी शक्ति बन सकता है। यहां हम भागीदारी की असली ताकत को देख सकते हैं। एक व्यक्ति के 27,000 मिनट, अगर 1 लाख लोग साथ आ जाएं तो ये 2.7 अरब मिनट बन जाते हैं। और 500 अरब के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करीब 18 लाख लोगों की भागीदारी की कल्पना की गई थी। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, इस प्रयास की विरासत पर। 1976 के इस असाधारण प्रयास के पीछे का असल मकसद और उद्देश्य क्या था? स्रोत दस्तावेज को देखें तो साफ पता चलता है कि अंतिम उद्देश्य था आध्यात्मिकता और नैतिकता का एक ऐसा माहौल बनाना जो परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान करे। ये लक्ष्य किसी की व्यक्तिगत साधना से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का एक सेट नहीं था,
बल्कि ये एक अभूतपूर्व पैमाने पर सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, एक संगठित सिस्टम। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, सामूहिक आध्यात्मिक कार्यवाही के लिए 1976 का ये खाका सामूहिक उद्देश्य के लिए इंसान की जो तलाश है उसके बारे में क्या बताता है। वाकई में ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।